टून टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जालिम जमींदार। एक दफा की बात है, एक किसान अपने गांव में हल चलाता था। वो अपने फसल में तरबूज उगाता था। वो हर साल मीठे और मज़ेदार तरबूज उगाता और बाजार में बहुत अच्छी कीमत में बेचता, जिससे उसका पूरे साल भर का गुजारा हो जाता। उसके 2 बच्चे भी थे जो सुबह स्कूल जाते और शाम को अपने बाबा के साथ फसल में काम करते। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसको जो भी ज़मीन नज़र आती वो उसे हासिल करके ही रहता। अगर कोई उसको ज़मीन बेचने से इनकार कर देता तो वो उससे ज़बरदस्ती छीन लेता या कभी कभी तो उसे नुकसान भी पहुंचा देता। यही वाक़या उस किसान के साथ भी हुआ। एक दिन किसान हल चला रहा था कि ज़मींदार वहां आया। किसान ने कहा, क्या बात है जमींदार जी? मुझे ये ज़मीन चाहिए, तुम मुझे ये बेचोगे? नहीं जमींदार जी, मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता। मुझे ये ज़मीन साल भर की कमाई देती है, मैं इसे नहीं बेचूंगा, आप जाइए। जमींदार को बहुत गुस्सा आया और वहां से चला गया। अगले दिन वो जमींदार फिर से आया और कहा, मुझे ये ज़मीन दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप फिर आ गए, मैंने कहा ना मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता। उस जमींदार को और गुस्सा आया और वहां से चला गया। इस किसान को तो छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया। वो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद मेरे पास आएगा अपनी ज़मीन बेचने। शाम को वो अपने घर में, बच्चों इधर आओ, ये पैसे ले लो और खाना लेकर आओ। फिर वो दोनों बच्चे खाना लेने गए, लेकिन दुकान बंद थी। अरे भैया, ये दुकान तो बंद है, अब क्या करें? खाना तो खाना है, चलो बाजार ज्यादा दूर नहीं, हम बाजार जाकर खाना ले आते हैं। फिर वो बाजार गए। रात हो चुकी थी। इन्होंने खाना लिया। भाई अब हम कैसे जाएं? रात हो चुकी है, चलो हम इस रास्ते से नहीं जाते, ये लंबा रास्ता है, हम अपने खेत वाले रास्ते से जाते हैं, उधर से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। और उधर फसल में जमींदार आया और फसल जला दी। वो सब कुछ वो दोनों बच्चे देख रहे थे। अरे इसने तो हमारे फसल को जला दिया, हमें ये बाबा को बताना होगा। वो घर आए। इतनी देर क्यों कर दी? बाबा को दुकान बंद थी इसलिए हम बाजार से लाए, लेकिन आते हुए हम उस रास्ते से नहीं बल्कि अपनी फसल के रास्ते से आए। हमने देखा कि हमारे फसल को जमींदार ने जला दिया। क्या उसने मेरी ज़मीन को जलाया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबा, हम उसे मज़ा ज़रूर चखाएंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ। उसने सारा प्लान बाबा को बताया। अगली सुबह वो खेत में गया। उसने खेत खोद कर एक टेप रिकॉर्डर डाला और खड्डा बंद कर दिया। फिर वो जमींदार के घर गया और कहा, जमींदार जी, मेरी ज़मीन कल रात किसी ने जला दी, मेरे तरबूज भी खराब हो गए, पूरे साल भर का नुकसान हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझसे ज़मीन खरीदोगे? हाँ, लेकिन तुमने उसी वक्त नहीं दिया था, इसलिए मैं ये ज़मीन 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं लूँगा। ठीक है, 10 लाख रुपए में दे दो। जमींदार ने उसे 10 लाख रुपए दिया। किसान वहाँ से चला गया। थोड़े देर बाद जमींदार फसल में गया। वो फसल में खड़ा था कि ज़मीन से आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। वो बहुत डर गया और कहा, तुम कौन हो? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब ये ज़मीन किसान को वापस कर दोगे और उससे पैसे भी नहीं लोगे। पूरे साल का जो भी नुकसान हुआ
ہاں میں مانوں گا۔ وہ دوڑا ہوا کسان کے گھر میں گیا اور کہا، یہ اپنی زمین واپس لے لو اور یہ سال بھر کا نقصان بھی رکھ لو، تم میرے 10 لاکھ روپے بھی مت دو، یہ زمین لے لو۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تب سے وہ گاؤں والوں کو کبھی پریشان نہ کرتا۔ اس طرح اس گاؤں والوں کو نجات ملی اور اس زمیندار کو بھی اچھی سزا ملی۔